हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, मैं अपने चैनल पर आप सभी लोगों को यूपीएससी एग्ज़ाम कैसे बिना डर के आप निकाल सकते हैं इसके लिए हेल्प कर रहा हूँ। देखिए, डर कम करना है किसी भी चीज़ के प्रति, तो आपको अपने प्रिपरेशन को, अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा। हमारा मूल मंत्र यही है, इंक्रीज योर एफर्ट्स टू रिमूव योर फियर। और इसी एफर्ट की दिशा में मैं आप सभी को यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए लेकर के आया हूँ ये एमसीक्यू का सीरीज, जिसमें हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज कवर कर चुके हैं और अभी हमारा मेडिएवल हिस्ट्री चल रहा है। आज दोस्तों हम कवर करेंगे मेडिएवल हिस्ट्री का ही एक और टॉपिक, जो है विजयनगर एंड बहमनी किंगडम। दोस्तों, मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं, मेरा नाम है आनंद मोहन। मैंने अभी तक यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तीनों में ही मेरा प्रीलिम्स आसानी से हो गया। इस कारण से मैं आप सभी को प्रीलिम्स में हेल्प करने के लिए आया हूँ। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विथ रेफरेंस टू कृष्ण देव राय ऑफ विजयनगर एम्पायर। आपको पता होना चाहिए कि जो विजयनगर एम्पायर है उसके वन ऑफ द फेमस रूलर है कृष्ण देव राय। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही consolidated his empire after the victory in the Battle of Tangadi against the combined forces of बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा। दोस्तों, ये एक्चुअली स्टेटमेंट आपका गलत है। जो कंबाइंड फोर्सेस है बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, उसके खिलाफ जो लड़ाई हुई थी उसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ तालीकोट। और उस टाइम कृष्णदेव राय रूलर नहीं थे, कृष्णदेव राय के नेक्स्ट रूलर थे उस टाइम। ठीक है, उस टाइम रूलर थे सदाशिव राय। हालांकि ये बस नाम के रूलर थे, रूल कोई और कर रहा था उनके नाम, इनके जगह पर। उनका नाम था, जो सदाशिव राय के जगह पर जो रूल कर रहे थे उनका नाम था आलिया रामा राय। खैर, फिलहाल आप इतना इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग पर मत डालिए, बस ये जान जाइए कि जो कंबाइंड फोर्सेस है बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, इन्होंने जब विजयनगर के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी तो इसको हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ तालीकोट। और इसमें विजयनगर की हार हुई थी दोस्तों। तो पहला स्टेटमेंट एक्चुअली गलत है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम मस्केट्स एज ए मिलिट्री टेक्नोलॉजी वेर यूज्ड बाय कृष्णदेव राय। दोस्तों, ये गलत है। जो मस्केट्स है, ठीक है, मस्केट्स मतलब ये जो दुनाली होती है ना, इसको दुनाली बोलते हैं। यहाँ से बंदूक को तोड़ते हैं, मतलब ये जो पोर्शन रहता है ना, यहाँ से इसको तोड़ देते हैं, मतलब ये ऐसे खुला ऐसे हो गया बंदूक, और इसको तोड़ करके यहाँ से ब्रेक करके इसको नीचे ले आते हैं और यहाँ पर भरते हैं कुछ बारूद, फिर गोली चलाते हैं। इसी को मस्केट बोलते हैं। ठीक है, तो मस्केट का प्रयोग सबसे पहले यूज किया था पोर्तुगीज ने, ना कि कृष्णदेव राय ने। तो सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत है। फिर देखिए, ही फोर्टिफाइड नॉट ओनली द सिटी बट ऑल्सो द एग्रीकल्चरल हिंटरलैंड एंड फॉरेस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द एग्रीकल्चरल बेल्ट्स। ये स्टेटमेंट सही है दोस्तों। कृष्णदेव राय ने विजयनगर एम्पायर में काफ़ी सारे, मतलब ये बाउंड्रीज बनाई थी, फोर्टिफिकेशंस काफ़ी हुआ था कृष्णदेव राय के राज के अंदर में। तो ये स्टेटमेंट आपका थर्ड नंबर बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैं आपको एक बात बता दूं, जो विजयनगर एम्पायर है इसके फाउंडर थे हरिहर और बुक्का राय। इन्होंने इनको फाउंड किया था लगभग 1330 ईस्वी में, मान लीजिए। उस टाइम दिल्ली में रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक। विजयनगर एम्पायर के टोटल 4 डायनेस्टी ने रूल किया है, संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी, टुलुवा डायनेस्टी और अराविडु डायनेस्टी। जिसमें से ये जो कृष्णदेव राय हैं वो टुलुवा डायनेस्टी के हैं। ठीक है, और इसके बाद के जो राजा थे, यानी अलिया रामा राय या फिर सदाशिव राय, जिसके राज्य में ये आपकी तालीकोट की लड़ाई हुई, जिसमें तालीकोट में विजयनगर हार गया, वो अराविडु डायनेस्टी के थे। तो मतलब ये टुलुवा डायनेस्टी के लास्ट ही रूलर थे कृष्णदेव राय, ऐसा मान लीजिए। ठीक है,
और ये समय है लगभग कृष्णदेव राय का समय है लगभग 1520 ईस्वी। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। अराबिडू डायनेस्टी हालांकि 1560 में 1565 में ये हार गई ये तालीकोट की लड़ाई में, लेकिन उसके बाद भी लगभग 100 साल तक और ये चली। ठीक है, हालांकि उतना मजबूत नहीं रह गया ये 1650 तक, फिर भी विजयनगर डायनेस्टी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में थी। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को आप रख लीजिए, हालांकि आप पढ़ करके आएंगे तो इस इन्फॉर्मेशन को रखिए, तो अब क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए ये देख लीजिए आप इसका एक्सप्लेनेशन दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। द किंगडम ऑफ विजयनगर वॉज इस्टाब्लिश्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक डायनेस्टी। मैंने आपको बताया कि हरिहर और बुक्का राय नाम के दो भाई थे जिन्होंने लगभग 1330 के आसपास विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया, और उस टाइम दिल्ली के रूलर थे मोहम्मद बिन तुगलक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। फिर देखिए, कृष्णदेव राय वॉज ए कॉन्टेम्प्ररी ऑफ बाबर। मैंने आपको बताया कि कृष्णदेव राय जो है वो SSTA संगम डायनेस्टी के नहीं थे, सलुवा के नहीं थे, टुलुवा डायनेस्टी के थे, और उस टाइम हो रहा था कितना 1520 ईस्वी। और बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 ईस्वी में। ठीक है, तो ये देखिए दोनों समकालीन हो गए ना। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। इसको पढ़ लीजिए दोस्तों। आइए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेर चीफ आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स इन द विजयनगर किंगडम। दोस्तों वैसे ये सब आपको थोड़ा याद रखना होगा। अब याद क्या रखना होगा कि कॉटन एंड सिल्क तो जो है साउथ इंडिया से हमेशा ही एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। शुगर भी जो है आज आपको पता होगा कि महाराष्ट्र इन सब बेल्ट में बहुत बड़ा शुगर केन का बेल्ट है। तो ऐसा नहीं कि वो अचानक से आज हो गया और उस टाइम नहीं था, उस टाइम भी शुगर का ये बेल्ट था। तो 2 and 3 तो सही है इसका। लेकिन मरकरी जो है यहाँ इम्पोर्ट होता था दोस्तों। मरकरी और कॉपर ये सब जो मेटल है वो बेसिकली इम्प्योर नहीं इम्पोर्ट। ठीक है, तो 2 and 3, अब 2 3 के साथ 4 का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पर्ल्स तो ये बेसिकली एक्सपोर्ट कर भी सकता था। वैसे देखिए कुछ जो सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं वो विजयनगर किंगडम एक्चुअली एक्सपोर्ट करता था, बट पर्ल्स जो है वो इंपोर्ट करता था। स्टोन एक्सपोर्ट करता था, पर्ल्स इंपोर्ट करता था। तो ये सब थोड़ा याद रखने वाला फैक्ट है। बट वैसे भी आप देखेंगे ना कि 2 and 3 आपने मार दिया, 2 3 के साथ 4 नहीं है। 1 तो आपको मैं बता दूं मेटल मेनली वो इंपोर्ट ही करता था, मेटल के लिए टेंशन मत लीजिए मरकरी कॉपर में। पर्ल्स में आपको डाउट हो सकता है कि भाई वहाँ पर ये समुद्र वगैरह है ये किनारे किनारे में साउथ इंडिया में, तो पर्ल्स तो हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। बट पर्ल्स मेनली एक्सपोर्ट करने वाले किंगडम्स जो थे वो थे पांडियंस, एकदम डीप साउथ जो है। ठीक है, ना कि विजयनगर किंगडम। तो 4th नहीं है, 2 and 3, और 2 3 के साथ 4 ऑप्शन है भी नहीं, तो इसीलिए आप मार दीजिए ऑप्शन नंबर बी। इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लीजिए दोस्तों। यहाँ पर आपको एकदम साफ पता चल जाएगा क्या क्या एक्सपोर्ट होता था क्या क्या इंपोर्ट होता था। द चीफ आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट्स वेर कॉटन एंड सिल्क, क्लॉथ्स, स्पाइसेस, राइस, आयरन, सॉल्ट, पीटर एंड शुगर। द इम्पोर्ट्स कंसिस्टेड ऑफ, अब देखिए आयरन आपने मेटल मतलब देखिए मेटल मतलब क्या क्या इंपोर्ट होता था वो देख लीजिए। कॉपर इंपोर्ट होता था, ठीक है, और मरकरी इंपोर्ट होता था दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आइए 4th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 4th क्वेश्चन है, एक साइड बुक लिखी हुई है जैसे मधुर विजयम, मधुर विजयम, और इधर ऑथर का नाम लिखा है जैसे गंगा देवी। तो क्या मधुर विजयम की ऑथर गंगा देवी है? तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। मधुर विजयम जो है इसकी ऑथर गंगा देवी है। मधुर विजयम एक संस्कृत पोयम है। इसमें गंगा देवी ने ये बताया है कि मधुर ये वर्ड आप देख लीजिए, मदुरै से रिलेटेड लग रहा है ना, किस तरह से मदुरै की जीत होती है। मदुरै आपको पता है कहाँ पे, तमिलनाडु में है।
ठीक है, तो खैर आप याद रखिए मधुर विजयम की ऑथर है गंगा देवी और ये एक संस्कृत टेक्स्ट है। फिर देखिए मनुचरितम के ऑथर दिया है अल्लासानी पेडन्ना। ठीक है, पहला सही है। दूसरा देखिए मनुचरितम के ऑथर है अल्लासानी पेडन्ना। दोस्तों आपको याद रखना है पेडन्ना जो है एक तेलुगु ऑथर है और इनको आंध्र कविता का पितामह भी बोला जाता है। आंध्र कविता या तेलुगु कविता का पितामह भी बोला जाता है। और ये कृष्ण देव राय ने 8 दिग्गज अपने कोर्ट में रखे थे। 8 दिग्गज जिसे अष्ट दिग्गज भी बोलते हैं। उन अष्ट दिग्गज में एक तेनाली रामन भी थे और एक अल्लासानी पेडन्ना भी थे। ठीक है, और ये तेलुगु के बहुत बड़े ऑथर थे और इन्होंने ही मनुचरितम को लिखा है दोस्तों। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल आपका सही है। मधुर विजयम को गंगा देवी ने लिखा है और मनुचरितम को अल्लासानी पेडन्ना ने लिखा है, जो कि अष्ट दिग्गजों में से एक थे। किसके अष्ट दिग्गज? तो कृष्णदेव राय के अष्ट दिग्गज। ठीक है, फिर देखिए कृष्ण देव राय ने लिखा है अमुक्त मल्यादा, तो ये भी बिल्कुल सही है। अमुक्त मल्यादा भी एक तेलुगु टेक्स्ट है। ठीक है, जिसमें कहानी है अंडाल की। अंडाल नाम की एक कोई महिला है, उसी की कहानी है। ठीक है, तो खैर आप वो सब छोड़िए, किसकी कहानी है नहीं है। अगर ऐसा पूछ दिया तब तो आपको याद रखना है कि ये अंडाल की कहानी है, बट नहीं पूछा है तो आप बस ये याद रखिए कि अमुक्त मल्यादा एक तेलुगु बुक है जिसको किसने लिखा है? कृष्णदेव राय ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। मधुर विजयम गंगा देवी, मनुचरितम अल्लासानी पेडन्ना, अमुक्त मल्यादा कृष्णदेव राय। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर डी मार दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पढ़ लीजिए दोस्तों, इसमें कुछ कुछ आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है इंफॉर्मेशन। आइए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विजयनगर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। दोस्तों आपको बता दूं कि विजयनगर जो स्कूल है, यानी विजयनगर जो एम्पायर था, उसमें जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही फेमस था। जितने भी फॉरेन से ट्रैवलर्स आए, जैसे डोमिंगो पाइस और डुआर्टो बारबोसा। डोमिंगो पाइस और डुआर्टो बारबोसा तो कृष्णदेव राय के टाइम में ही आए थे। इसके बाद एक और ट्रैवलर आया था जिसका नाम था नूनीज। ठीक है, नूनीज जो है वो कृष्णदेव राय के बाद आया था। हालांकि ये तीनों पुर्तगाल के हैं दोस्तों। इसके अलावा एक था निकोलो कॉन्टी आया था इटली से। ठीक है, और ये इन तीनों से पहले आया है। देखिए डोमिंगो पाइस और डुआर्टो बारबोसा के पहले आएगा, सबसे पहले आएगा निकोलो कॉन्टी। ठीक है, ये इटली से आएगा। फिर डोमिंगो पाइस और डुआर्टो बारबोसा आएगा पुर्तगाल से, कृष्णदेव राय के टाइम में। फिर नूनीज आएगा पुर्तगाल से, लेकिन कृष्णदेव राय के टाइम में नहीं, उसके बाद आएगा। फिर उसके बाद एक अब्दुल रज्जाक नाम का भी आएगा ट्रैवलर, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, ये आएगा आपका पर्सिया से। लेकिन कोई कहीं से भी आए उससे मतलब नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रैवलर्स जो है ये एकदम ये आश्चर्यचकित हो जाते थे जब ये आर्किटेक्चर देखते थे विजयनगर का। तो इसीलिए विजयनगर का आर्किटेक्चर बहुत फेमस है दोस्तों। चलिए देखिए, द वॉल्स ऑफ द टेम्पल वेयर हाईली डेकोरेटेड विथ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो मंदिरों की जो दीवारें होती थी उन पे काफ़ी ज्योमेट्रिकल पैटर्न से डिजाइन बना हुआ होता था। आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल पैटर्न का डिजाइन किधर से आया? ये इस्लामिक इन्फ्लुएंस है। और विजयनगर एम्पायर के दाएं बाएं, मतलब ऊपर साइड यानी नॉर्थ में बहमनी एम्पायर था। बहमनी ब्रेक होने के बाद भी ये टोटल 5 मुस्लिम सल्तनत बन गई थी यहाँ पे, जिसको डेक्कन सल्तनत बोलते हैं। तो मुस्लिम इससे ये इन्फ्लुएंस होता, मुस्लिम आर्किटेक्चर से इन्फ्लुएंस होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिर देखिए, गोपुरम वॉज फाउंड ऑन ऑल साइड्स ऑफ द टेम्पल। गोपुरम मतलब कुछ नहीं, एक बड़ा सा गेट है। तो पहले जैसे मंदिर होती थी तो उसका एक गेट की तरफ गोपुरम लगा होता था। लेकिन कृष्णदेव राय के टाइम में क्या हुआ कि इन्होंने काफ़ी सारे, मतलब चारों साइड में गोपुरम लगवा दिए। और गोपुरम भी क्या, मंदिर से भी बड़े बड़े गोपुरम होते थे। यही खासियत है विजयनगर स्कूल का। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका सही है दोस्तों। फिर देखिए, मल्टीपल श्राइन्स लेड आउट इन द शेप ऑफ एन इंट्रिकेटली डिजाइंड स्टेलेट प्लान इज ए फीचर ऑफ विजयनगर आर्किटेक्चर। दोस्तों ये कीवर्ड आप एकदम याद रखिए, स्टार प्लान या फिर स्टेलेट प्लान।
और याद रखने के साथ ये भी याद रखिए कि ये रिलेटेड है होयसल आर्ट से। होयसल आर्ट या होयसला आर्ट। स्टेलेट प्लान इज रिलेटेड टू होयसलाज से रिलेटेड है स्टेलेट प्लान, ना कि विजयनगर से। ठीक है, इसका एक फेमस मंदिर है हालेबीडु में। ठीक है, इसका फेमस मंदिर कहाँ है? हालेबीडु में। ठीक है, तो थर्ड तो गलत है क्योंकि स्टेलेट प्लान इज रिलेटेड टू होयसल्स, ना कि विजयनगर। फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। आइए देखिए इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिए। वीडियो आपको पॉज करके पढ़ना होगा, ये आपका काम है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा देर पॉज नहीं कर सकते हैं। प्लस सभी की रीडिंग स्पीड अलग अलग होती है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन कितने देर में पढ़ेगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजयनगर एम्पायर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको पढ़िए। पहला है कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू द होयसल टाउन होसापटन्ना ऑन द साउथ बैंक। देखिए, जब विजयनगर एम्पायर को फाउंड किया हरिहर एंड बुक्का राय ने, तो जो तुंगभद्रा रिवर है, तुंगभद्रा रिवर ऐसे मान लीजिए तुंगभद्रा रिवर है, तो इसके नॉर्थर्न बैंक में उन्होंने कैपिटल बनाया। फिर बाद में इस कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया इसके साउथर्न बैंक में, जो कि होयसल टाउन था, जिसका नाम था होसापटन्ना। होसापटन्ना कुछ नहीं दोस्तों, हम्पी का ही एक पुराना नाम है होसापटन्ना। हम्पी इज इक्वल टू होसापटन्ना ऐसे। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि जो विजयनगर का कैपिटल था वो लगभग हम्पी के आसपास ही था, क्योंकि हम्पी में ही आपको जो हम्पी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिलती है वो विजयनगर एम्पायर से ही रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट आपका बेसिकली सही है कि कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था तुंगभद्रा नदी के साउदर्न बैंक में। कहाँ पर? होसापटन्ना में। होसापटन्ना कुछ नहीं, हम्पी का ही नाम है। आप अगर ये याद रख गया ना कि होसापटन्ना जो है ये बस डराने के लिए बोल रहा है, जबकि ये कुछ नहीं, ये हम्पी ही है, फिर आपको आई थिंक दिक्कत नहीं होगी। फिर देखिए, द विजयनगर रूलर्स अडॉप्टेड द एम्बलम ऑफ द चालुक्यास, द बिग बुल। बुल नहीं है दोस्तों, चालुक्य का ये था बिग बोर, बड़ा मतलब सुअर। ठीक है, और वराहाज देयर रॉयल इंसिग्निया। तो दोस्तों ये सही है एक्चुअली। वराह नाम का एक क्वाइन भी था विजयनगर एम्पायर में, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि इनका जो रॉयल इंसिग्निया था, मैंने मतलब क्या बोला जाएगा उसको, प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, इस साम्राज्य का जो प्रतीक था वो था वराह, मतलब बड़ा सा सुअर। ठीक है, सुअर बोलना अच्छा नहीं लगता, उसको वराह ही बोले तो अच्छा लगेगा। पिग नहीं था, ये बोर था। क्या बोलेंगे उसको, पिग और बोर में आप डिफरेंस समझते होंगे। फिर देखिए, द विजयनगर किंगडम वॉज सक्सेसफुली रूल्ड बाई 5 डायनेस्टीज। ये गलत है दोस्तों, मैंने आपको बताया पहले ही कि विजयनगर किंगडम जो है टोटल 4 डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया था। SSTA, एस से संगम, फिर सलुवा, फिर टुलुवा, फिर अराविडु। संगम, सलुवा, टुलुवा, अराविडु। तो 5 डायनेस्टी नहीं है, 4 ही डायनेस्टी, तीसरा काट दीजिए। ठीक है, तो पहला और दूसरा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1 and 2 ओनली। चलिए चलते हैं, इसको पढ़ लीजिए आप लोग। ठीक है, जब पहले हरिहर एंड बुक्का राय इसका फाउंडेशन रखे थे, तो वो रखे थे इसका इनिशियल द कैपिटल वाज इन और नियर अबाउट एनीगोंडी ऑन द नॉर्थ बैंक ऑफ द तुंगभद्रा। ठीक है, नॉर्थ बैंक में जब था, इनिशियल कैपिटल था एनीगोंडी में, ये याद रखिए, एनीगोंडी। और एनीगोंडी कहाँ है? तुंगभद्रा के इधर साइड, और इधर साइड क्या है? हम्पी। इधर नॉर्थ और इधर हो गया साउथ। तो तुंगभद्रा के नॉर्थ में है एनीगोंडी, जहाँ पहले कैपिटल था, और तुंगभद्रा के साउथ यानी हम्पी, जिसको होसापटन्ना भी बोल सकते हैं, वहाँ पर दूसरा कैपिटल बनाया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों 7th क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नायकाज इन द विजयनगर एम्पायर। आपको बता दूं कि नायक क्या है। जब कृष्णदेव राय के जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे उनको नायक बोला जाता था। तो नायक लोगों को कृष्णदेव राय ने क्या किया था, काफ़ी पावर दे दिया था, मतलब मिलिट्री पावर तो था ही। ठीक है, जैसे उनको कुछ घोड़े रखने होंगे, ठीक है, या बहुत सारा उनको मतलब
लोग मेंटेन कर रहे होंगे, सैनिक मेंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो नायक ऑफिसर है, उसके अलावा लड़ने वाले को भी नायक बोल सकते हैं, लेकिन नायक का मतलब मेनली ऑफिसर। नायक लीडर तो समझ सकते हैं ना, जो मिलिट्री लीडर है उसको नायक बोला जा रहा है। तो ऐसे ऐसे जो मिलिट्री लीडर्स थे उनको क्या किया गया था, रिवेन्यू असाइनमेंट के तौर पर बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन दे दी गई थी, उससे टैक्स वगैरह वसूल करना जो है वो उन नायक लोगों का ही काम था, ठीक है। तो पहला तो हो गया। फिर देखिए, द राइज ऑफ नायक्स लेड टू द कंसिडरेबल राइज ऑफ विलेज ऑटोनॉमी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों आप सोचिए कि जैसे ये विलेज है, ये असाइन कर दी नायक को, तो क्या विलेज में ऑटोनॉमी रह पाएगी? ये तो विलेज एक तरीके से नायक के अंदर आ गया ना। तो विलेज ऑटोनॉमी नहीं थी दोस्तों, विलेज ऑटोनॉमी वगैरह थी चोल डायनेस्टी में, ना कि विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर आते आते तक जो है विलेज ने अपनी ऑटोनॉमी लूज कर दी थी। तो दूसरा आपका गलत है। तो 7 का आंसर हो जाएगा A1 ओनली। थोड़ा थोड़ा लॉजिक लगाइए दोस्तों, और अपना और ज़्यादा ज़्यादा लगाइए आपका जो बेसिक नॉलेज है, जो आपने बुक से पढ़ा है या किसी लेक्चर से आपने सुना है समझा है, उसको लगाइए, ठीक है। सिर्फ कॉमन सेंस के आधार पर देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व होना होता है यूपीएससी का, तो कोई भी इसको सॉल्व कर सकता था, ठीक है। कॉमन सेंस तो होना चाहिए आपके पास, बट उसके अलावा आपके पास एबंडेंट नॉलेज होना चाहिए, एबंडेंट राइट नॉलेज, और उस नॉलेज पे आपको कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा आपको? आपके ही नॉलेज पर, जब आपने उस चीज़ को एक दो बार नहीं कई बार पढ़ा होगा। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको मतलब हल्का हल्का याद रहेगा, लेकिन कई बार आप पढ़े रहेंगे तो आपको एकदम भरोसा होगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सही है। तो ठीक है, चलिए दाएं बाएं की बातें हम लोग नहीं करेंगे ज़्यादा, इसको आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों। वीडियो पॉज करिए, पढ़िए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय आपको पता है तीसरे डायनेस्टी टलुआ के थे, मतलब टुलुआ, लगभग 1520 के आसपास रूल कर रहे थे। इन्होंने अष्ट दिग्गज रखा था, 8 दिग्गज इन्होंने अपने कोर्ट में स्थान दिए थे, जिनमें से एक दिग्गज का नाम है पेदन्ना, दूसरे दिग्गज का नाम है तेनालीरामन, बाकी 6 दिग्गज का नाम मुझे नहीं पता है। इन्होंने एक बुक भी ऑथर करी थी, तेलुगु बुक, जिसका नाम है अमुक्तमल्यादा। अमुक्तमल्यादा क्या है? स्टोरी ऑफ अंडाल, ठीक है। इन्होंने नायक सिस्टम बनाया था आर्मी का। तो अब पढ़िए इसको। ही एडेड टावरिंग गोपुरम्स टू मैनी टेम्पल्स। सही बात है, बहुत बड़े बड़े इन्होंने गोपुरम लगाए थे, मतलब मंदिरों के बाहर साइड। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ही इज़ द ऑथर ऑफ द फेमस पोएम अमुक्तमल्यादा। ये भी सही है, मैं अभी बताया आपको। अमुक्तमल्यादा किसने लिखी है? कृष्णदेव राय ने खुद ने लिखी है। फिर देखिए, ही गेव लीगल रिकॉग्निशन टू द नायकारा सिस्टम। नायकारा सिस्टम कुछ नहीं, वही नायक वाला सिस्टम ही है, जो आर्मी ऑफिसर्स को मिलिट्री और रेवेन्यू पावर दिया जा रहा है, तो वही है नायकारा सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 1, 2 एंड 3 ओनली। तो सिंपल क्वेश्चन से दोस्तों एक बार आप बेसिक समझ जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको लगाने में दिक्कत नहीं होगा। आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। पहला कह रहा है कि दुआर्तो बारबोसा वाज ए कंटेम्पररी ऑफ विजयनगर किंग कृष्णदेव राय। ये बिल्कुल सही है। दुआर्तो बारबोसा और डोमिंगो पाइस, दुआर्तो बारबोसा और डोमिंगो पाइस, ये दोनों पोर्तुगीज थे और ये दोनों कृष्णदेव राय के कंटेम्पररी ही थे दोस्तों। तो ये सही बात है। फिर देखिए, फ्रैंकोइस बर्नियर वाज ए कंटेम्पररी ऑफ, माफ करिएगा दोस्तों, फ्रैंकोइस बर्नियर वाज ए कंटेम्पररी ऑफ मुगल एम्पायर बाबर। दोस्तों फ्रैंकोइस बर्नियर मैं आपको बता देता हूँ कौन था। फ्रैंकोइस बर्नियर था दारा सिकोह का डॉक्टर। दारा सिकोह किसका बेटा है? दारा सिकोह बेटा है शाहजहां का। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा सिकोह, मुराद, सूजा और औरंगजेब, ठीक है। तो कहाँ बाबर मतलब मुगल रूल का फाउंडर, और कहाँ दारा सिकोह? दारा सिकोह के साथ ये था, मतलब फ्रैंकोइस बर्नियर। तो सेकेंड तो गलत हो गया। थर्ड देखिए, मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश। ये बिल्कुल गलत है। जो इब्न बतूता था दोस्तों, वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में था।
मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था ना, इब्न बतूता बेसिकली ट्रैवलर था, उसको घूमना बहुत पसंद था। वो अपनी लाइफ टाइम में अगर आज के डेट के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 40 कंट्रीज वो घूम चुका था दोस्तों, 40 कंट्रीज। और वो भी कैसे, पैदल पैदल, कहीं ऊँट से कहीं घोड़े से, ऐसे करके, ठीक है। बहुत ज़्यादा पैसे भी लेकर नहीं निकला था। तो सोचिए कि कितनी तकलीफ हुई होगी उसको। बट वो सब छोड़िए, ये इतना घूमा हुआ था, इसको इतना नॉलेज था कि इससे काफ़ी इम्प्रेस हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उसको पकड़ लिया और उसको दिल्ली का काजी बना दिया। जब भी बोलता था इब्न बतूता कि मुझे जाने दो, मुझे और घूमना है, क्योंकि उसको घूमना अच्छा लगता था, ये उसकी हॉबी थी। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक उसको घूमने ही नहीं देता था, उसको उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। तो ये आप याद रखिए कहानी कहीं ना कहीं, कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है इब्न बतूता को पकड़ सा लिया था और दिल्ली का काजी का पोस्ट दे दिया था, बोला था कि आराम से मस्ती में रहिए। तो खैर थर्ड गलत है आपका, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली। अब इसको आप लोग पढ़ लीजिए दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए, दुआर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पाइस वॉज ए पोर्तुगीज ट्रेवलर, विजिटेड कृष्णदेवरायज फोर्ट इन द 16th सेंचुरी, ठीक है। फिर देखिए, फ्रेंकोइस बर्नियर वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल एम्पायर, शाहजहां का कंटेम्प्रेरी था, और वो प्रिंस दारा सिकोह का डॉक्टर था, ठीक है। फिर देखिए, मोरक्कन ये ट्रैवलर इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में था, ना कि इल्तुतमिश के टाइम में। और हाँ, इब्न बतूता ने जो बुक लिखी है उसका नाम है रिहला, ये भी याद रखिए आप लोग। फिर देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड विजयनगर एम्पायर। खैर ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये चारों के चारों लोग विजयनगर एम्पायर में आ चुके हैं। सबसे पहले निकोलो कॉन्टी आया था, ये आया था इटली से, और ये कृष्णदेव राय के टाइम में नहीं आया था। अब देखिए, डोमिंगो पाइस और एक दुआर्ते बारबोसा, खैर दुआर्ते बारबोसा यहाँ पर नहीं है, लेकिन डोमिंगो पाइस आया था पुर्तगाल से, और यह आया था कृष्णदेव राय के टाइम में, ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं से भी आया। फरनाओ न्यूनीज भी आया था पुर्तगाल से, और यह आया था कृष्णदेव राय के बाद, ठीक है। अब्दुल रजाक आया था पर्सिया से। ये सभी के सभी लोग विजयनगर एम्पायर कहीं ना कहीं आ चुके हैं दोस्तों। तो ये कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, इसका आप मार दीजिए 1, 2, 3 एंड 4। ट्रैवलर्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विजयनगर एम्पायर घूमना चाहते थे, और वहाँ के आर्किटेक्चर से वो लोग काफ़ी इम्प्रेस्ड भी थे। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3 एंड 4। इसको पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ा टाइम भी पता चल जाएगा कि कौन किस राजा के टाइम में आया है। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ही वॉज किल्ड एट द बैटल ऑफ तालीकोटा। बैटल ऑफ तालीकोट किसने लड़ी थी दोस्तों? मैंने आपको बताया था यही लड़ा था, अलिया रामा राय ने लड़ी थी। इस टाइम रूलर थे सदाशिव राय, लेकिन सदाशिव राय एक तरीके से पपेट रूलर थे, ठीक है। तो उनके जगह पर यही अलिया रामा राय ही रूल करते थे। और जब बैटल ऑफ तालीकोट हुई, यानी कि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, तीनों के जो सल्तनत के जो रूलर्स थे, तीनों ने मिल करके जब विजयनगर पर अटैक कर दिया, तो ये हार गए थे और इनको फिर मार भी दिया गया था अलिया रामा राय को। उसी टाइम से विजयनगर का डिक्लाइन शुरू हो गया, लगभग 1565 की बात है ये, ठीक है। हालांकि लगभग 100 साल तक फिर भी विजयनगर एम्पायर टिका रहा, लेकिन बिखर सा गया, ठीक है। तो ये सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही वॉज किल्ड एट द बैटल ऑफ तालीकोटा। कौन था? अलिया रामा राय। आफ्टर विच द विजयनगर एम्पायर गॉट फ्रेगमेंटेड इनटू सेवरल सेमी इंडिपेंडेंट, मतलब उसके बाद विजयनगर एम्पायर फ्रेगमेंटेड हो गया, छोटा छोटा हो गया। हु एमंग द फॉलोइंग वाज डिस्कस्ड एबव। किसके बारे में बात की जा रही है? अलिया रामा राय के बारे में बात की जा रही है। अगर आप पढ़ के आएंगे, स्टेटमेंट पढ़ते के साथ ही आप आंसर मार सकते हैं दोस्तों। आंसर देख लीजिए इसका। 12th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ डायनेस्टीज ऑफ विजयनगर एम्पायर? मैंने आपको बता दिया है, SSTA, संगम, सलुवा, टुलुवा, अराविडू। संगम, सलुवा, टुलुवा, अराविडू, ऑप्शन नंबर बी। एकदम सिंपल है दोस्तों।
आप पहले से पढ़ के आएंगे तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो 5 मिनट मैंने आपको बेसिक बताया था विजयनगर एम्पायर से, लगभग उसी से आपका ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। इसको पढ़ लीजिए। आइए 13th क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। विच आर द फॉलोइंग आइटम्स एक्सपोर्टेड टू चाइना ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर। इनमें से कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चाइना को एक्सपोर्ट की जाती थी। स्पाइसेस, मसाले बिल्कुल एक्सपोर्ट किए जाते थे। जो राइनो हॉर्न है ये भी एक्सपोर्ट किया जाता था दोस्तों। राइनो वगैरह कहाँ से आएगा, ये आपका असम वगैरह साइड से या इंडिया के इंटरनल से आएगा विजयनगर एम्पायर में, और वहाँ पे पोर्ट के थ्रू एक्सपोर्ट होगा, तो ये सही है। परफ्यूम्स ये भी एक्सपोर्ट होता था। सेमी प्रेशियस स्टोन्स, बिल्कुल समुद्री किनारा है, बाकी तुंगभद्रा नदी भी है, तो वहाँ से बहुत सारे आपको सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिलेंगे और वो एक्सपोर्ट किए जाते थे। इबोनी, ये सारे के सारे चीज़ एक्सपोर्ट होते थे विजयनगर एम्पायर से चाइना में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल टू ऑल, ऑप्शन नंबर डी। तो पढ़ लीजिए दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको यहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। और अगर इस सीरीज को आप पूरा फॉलो करते हैं, होल हार्टेडली फॉलो करते हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि प्रीलिम्स आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा टारगेट है प्रीलिम्स 2024, और इसके बाद भी अगर निकालना किसी को 2025 में देना तो भी हेल्प करेगा। बट आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकालने में ये क्वेश्चंस जो है, ये सीरीज जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो इसलिए बने रहिए हमारे सीरीज पर। मिलते हैं अगले सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।